हेलो, आपके साथ मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ कुछ वर्जिश के बारे में, मोटापा और वर्जिश के बारे में बताना चाहता हूँ कि मोटापा जो है वो दुरुस्त नहीं, इसलिए आपको चाहिए कि मोटापे से परहेज करें, क्योंकि आपका जो कद है उसके जितने इंच हैं उसके हिसाब से किलो होने चाहिए। तो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब आपने चर्बी का इकट्ठा किया हुआ है जिस्म में। इसको कम करने के लिए आपको चाहिए कि परहेजी ग़िज़ा खाएं। परहेजी ग़िज़ा से आपका वज़न जो है वो कंट्रोल होगा। वर्जिश करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर जैसे कि आम आदमी को 2600 से लेकर 3600 हरारों की ज़रूरत होती है, मगर वर्जिश करने वालों के लिए 3000 से 6000 हरारों की ज़रूरत होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट रोज़ाना के हिसाब से 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए, लम्हात 10 से 15% और चिकनाई 30%। वज़न का कम करना खुराक से होता है, वर्जिशों से बहुत कम होता है। वर्जिश से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना खुराक से पड़ता है। ज़्यादा खुराक आपको जो है खुराक में एहतियात करने की ज़रूरत है। खुराक से आपको जो है वो बड़ी मुस्बत तरीके से खुराक को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। लिहाजा आपको चाहिए कि परहेजी खुराक खाएं। परहेजी खुराक के लिए बहुत कम लोग आमादा होते हैं, क्योंकि परहेजी खुराक में वो चीज़ें शामिल नहीं होती जिनसे आपकी तबीयत खुश होती है खाकर, इसलिए वो परहेजी खुराक बनाना पड़ती है। आप जी अगर तैयार कर लें कि परहेजी खुराक खानी है तो फिर आप समझ लें कि आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। और इसलिए आपको चाहिए कि साइंसी ग़िज़ा मुतवाज़न हरारों वाली ग़िज़ा ही साइंसी ग़िज़ा होती है। वज़न बढ़ाना तरक्की याफ्ता वर्जिश ही से हल होता है। वज़न जो है अगर किसी ने वज़न बढ़ाना है तो उसको चाहिए कि अपने हरारों की तादाद में इजाफा करे, यानी कैलोरीज जो है उनको बढ़ाए अपने खुराक में, तो वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ जो मॉडर्न किस्म की वर्जिशें हैं उनको अपनाना पड़ता है। वर्जिशें जो मॉडर्न किस्म की मशीनों से वर्जिश की जाती है उनका यही एक हाल है, उनसे वर्जिश की जाए। लिहाजा आपको चाहिए कि वज़न कम करने के लिए आप बड़ी एहतियात बरतें, क्योंकि वज़न वर्जिश लगाने से जब वो इंसान मशरूबात पीता है तो फिर उसका वज़न वहीं आ जाता है, बल्कि बढ़ भी सकता है, क्योंकि मशरूबात में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, इसलिए वज़न बढ़ जाता है। और आपको चाहिए कि जो बेकरी की ग़िज़ाएँ बेकरी की चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें। बेकरी की चीज़ों में सोडा होता है, सोडियम होता है, और ये बिस्कुट वगैरह जो बेकरी पेस्ट्री वगैरह बन और चॉकलेटें वगैरह ये सारे वज़न को बढ़ाती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि वज़न को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए, मौजूद सेहत रखने के लिए आपको चाहिए कि फैटी चीज़ों से परहेज करें और बेकरी वाली दुकान से जो चीज़ें खरीदी जाती हैं उनसे परहेज करें। और जो मैं तो कहता हूँ आपको एक किताबें रिसाले पढ़ने चाहिए, ताकि आपको इल्म हो जाए कि कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी आपके लिए बेहतर है। 450 जो है गोश्त
40 ग्राम गोश्त में 57 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। इसलिए आप गोश्त को भी बड़ी एहतियात से खाएं ताकि आपको फैटी की तरफ ना जाना पड़े। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है वो भी फैटी की तरफ ले जाती है और ज़्यादा लम्बियात भी फैटी की तरफ ले जाते हैं। प्रोटीन यानी कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से वो फैट की तरफ चली जाती है। ये आपको जज करना पड़ेगा कि आप इस तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी लें ताकि आपके जो हरारे हैं वो मुकम्मल हो, वो ज़्यादा ना बढ़ने पाए। ताकि हरारे ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। लिहाजा हरारों पर कंट्रोल करें। अगर वज़न कम करना है तो हरारों पर कंट्रोल करें, अगर बढ़ाना है तो हरारों को बढ़ा दें। ये इसका एक बुनियादी असूल है। इसलिए आपको चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान करें। खुराक जो है वो बहुत अहम है, वज़न कम और बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।